नमस्कार दोस्तों। मोदी जी इधर मिजोरम से मुंह चुराकर घूम ही रहे थे कि राजस्थान में एक साथ 35 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान सिंह आक्या ने मोदी से बगावत कर दी है और 35 कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा दे दिया है। सिर्फ यही नहीं है, बीजेपी के खिलाफ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा भी कर दी है। दोस्तों गौर करिए कि यही मोदी और शाह की जोड़ी है जिसके बारे में कहा जाता था जो अब तक गधे को भी टिकट दे देते थे तो गधा भी जीत जाता था और दूसरा गधा चू करने की हिम्मत तक नहीं करता था। लेकिन अब तो मोदी और शाह के फैसलों को राजस्थान में दुलत्तियां पड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। मोदी और शाह के राजनीतिक करियर का ये पहला चुनाव है जब भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही मोदी शाह के फैसलों का खुला विरोध हो रहा है और ये विरोध बता रहा है कि मोदी शाह का दौर बीजेपी के भीतर से खत्म होने वाला है। भाजपा ने इस बार चंद्रभान सिंह का टिकट काटकर नरपत सिंह राजवी को दिया है। इसको लेकर चित्तौड़गढ़ में बीजेपी में जमकर बवाल और प्रदर्शन देखने को मिला है। चंद्रभान सिंह ने दावा किया है कि बीजेपी प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी। यहाँ चुनाव केवल कांग्रेस और निर्दलीय यानी खुद चंद्रभान सिंह के बीच ही होगा। जीतने के बाद वो उस दल को समर्थन देंगे जो राजस्थान में सरकार बनाएगा। दोस्तों मध्य प्रदेश भी ऐसे ही उदाहरणों से भरा पड़ा है। अब मोदी के पतन का दूसरा उदाहरण मैं आपको मिजोरम का देती हूँ। मिजोरम में कैसे मोदी नाम का सूरज डूबा है उसे भी आपको समझना चाहिए। अब सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, तेलंगाना जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, लेकिन मिजोरम नहीं जा पाए। मोदी की मिजोरम में एक भी रैली करने की हिम्मत नहीं हो पाई। एक रैली होने भी वाली थी, वो भी रद्द कर दी। फिर एक वीडियो संदेश दिया। सोचिए दोस्तों, वो प्रधानमंत्री जो अमेरिका जाते हैं, जो प्रधानमंत्री यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीकी देश हर जगह जाते हैं, वो अपने ही देश में ना तो मणिपुर जाते हैं ना ही मिजोरम जाते हैं। ऐसा कौन सा डर है मोदी जी को जो वो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों का नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं। मोदी जी चुनाव के इतने शौकीन प्रधानमंत्री हैं कि नगर निगम के चुनावों में भी भाषण दे आते हैं, लेकिन मिजोरम में भाषण देने की उनकी हिम्मत नहीं हो पाई। क्यों वाला? बहुत पता लगाया तो पता चला कि मोदी जी मिजोरम जाते कैसे। मिजोरम के लोग मोदी की छाया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहते गुरु। अरे सच कह रही हूँ, वर्ल्ड लीडर मोदी जी की एक रैली 30 अक्टूबर को ममित में होने वाली थी, उसे बिना कारण बताए ही रद्द कर दिया गया क्योंकि मिजोरम के मुख्यमंत्री ने मोदी को अपने मंच पर अपने साथ जगह देने से मना कर दिया है। बताइए, मोदी जी की पूरी मंडली इस प्रचार में करोड़ों बहा देती है कि दुनिया वर्ल्ड लीडर मोदी जी के पैरों में पड़ी हुई है और अपने ही नॉर्थ ईस्ट का राज्य मोदी जी के गठबंधन के अपने साथी मोदी जी को अपने मंच पर जगह देने से तैयार ही नहीं हुए। देखिए भैया, कड़वा है लेकिन सच यही है। मिजोरम में जिस गठबंधन की सरकार है, मोदी जी उस गठबंधन के साथी हैं, लेकिन फिर भी वहां के मुख्यमंत्री ने मोदी को अपने मंच पर जगह देने से साफ मना कर दिया। कहा है कि मोदी के मेरे मंच पर आने से बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों मसला ये है कि मिजोरम की सीमा बांग्लादेश, म्यांमार और मणिपुर से लगती है। हाँ, वही मणिपुर जहां प्रधानमंत्री मोदी को जाने से डर लगता है। मिजोरम की आबादी करीब करीब 10 लाख है और इस 10 लाख की आबादी में 94% आबादी कौन है जानते हैं? ईसाई आदिवासी है। यहाँ ईसाई आबादी की संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है। मिजोरम के बगल के राज्य मणिपुर में बीजेपी के डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर से ईसाई अल्पसंख्यकों को भगाया गया। कुकी समुदाय का आरोप है कि बीजेपी मैतेई समुदाय को प्रोटेक्ट करती है। मणिपुर में बीजेपी के मुख्यमंत्री मैतेई के साथ खड़े हैं। मणिपुर में दर्जनों चर्च जला दिए गए। ईसाई अल्पसंख्यकों को भगा दिया गया। इसीलिए मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि भाजपा के साथ किसी भी तरह की सहानुभूति उनके लिए खतरनाक है क्योंकि मिजोरम में ईसाई वोटर ही सरकार बनाते हैं। इसीलिए मोदी जी की हिम्मत मिजोरम जाने की नहीं हुई। मिजोरम की 40 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। आपको यह खबर कोई गोदी मीडिया नहीं बताएगा, इसीलिए आपको यह सच जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए क्योंकि हम आपके लिए सच को दबने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। नमस्कार।